हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का एनालिसिस करने वाला हूँ। आफ्टर आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन में किस किस के कितने कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एक्चुअली में जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट करी, जो मेरे निकल के आई कट ऑफ आफ्टर एनालिसिस, वो ज्यादा लग रही थी मुझे। तो फिर मैंने 3-4 और फैक्टर से उसे वेरीफाई किया, वरना कल रात ही आपको एनालिसिस मिल जाता। ठीक है, आज सुबह में 6 बजे से अब तक लगा हुआ हूँ, तब जाके 5-6 फैक्टर से मैंने वेरीफाई किया। तो अब मैं जो बताऊंगा मेरे को उस पर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट यस ये एक एनालिसिस है। इस पे बेस्ड आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा हो सकता है आपके इससे कम नंबर हो, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आए आपके एक दो शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो जाए, या नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ जाए, या कट ऑफ थोड़ी सी क्या हो जाए, कम चली जाए, तो आपके चांसेस बन जाएंगे सिलेक्शन के। तो बहुत ही वेग चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, ±5 या 10 तक भी अगर हो ना, तो आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करते हुए आगे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से अपना 100% दिया है, और अब तक जितने भी एनालिसिस किए उनमें सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इस एनालिसिस में लगा है। क्योंकि देखो, सबसे मुश्किल काम क्या होता है एक टीचर के लिए, ये बता पाना कि मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। और जब हम कट ऑफ एनालिसिस करते हैं तो इतने सारे एस्पिरेंट्स, ठीक है, इतने लाखों एस्पिरेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ फ्रैक्शन सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये वीडियो अपलोड होती है तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके 5 से 6 गुना कैंडिडेट्स वीडियो का एनालिसिस देखते हैं, तो उनका भरोसा कहीं ना कहीं टूटता है, यार मैंने बहुत मेहनत करी और सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब सिलेक्शन ही गिने चुने लोगों को होने वाला है। 7500 वैकेंसीज है, लगभग 10 गुना ही कैंडिडेट्स मेरे हिसाब से एसएससी टीयर 1 को क्वालिफाई कराएगा। तो 75,000 एस्पिरेंट्स ही टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे, और उसका 10% एक्चुअली में सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। तो जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है एनालिसिस करना। ठीक है, ये बोल पाना कि मेरे हिसाब से आपके चांसेस कम लग रहे हैं, और बाकी एनालिसिस गलत भी हो सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत करी है। अभी मैं आपको डिटेल में एक चीज़ कैसे किया है वो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे अर्जेंटली जाना भी है, लेकिन हाँ एनालिसिस में मैंने पूरी जी जान लगाई है, और उसमें एओ की कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी पीडीएफ मॉक फॉर्मेट में मैंने डाल दी हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफिकल्ट शिफ्ट के बेसिस पे भी मैं पीडीएफ अगर हो पाया तो क्रिएट करके कल या परसों तक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कि टॉप 10 शिफ्ट्स की, मैथ्स की, फिर इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की, जिससे कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि 39 शिफ्ट है, सारी शिफ्ट सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इजी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। सर्वे में टोटल पार्टिसिपेशन था हमारे पास 46,553 एस्पिरेंट्स का, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, इसलिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स का ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं हो पाता है, तो बाकी कैंडिडेट्स का ही एनालिसिस यहाँ पे मैं फिलहाल बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं एग्जाम डे एंड शिफ्ट की, तो हमारे सर्वे में जो टोटल पार्टिसिपेशन है आफ्टर रिमूविंग फेक कैंडिडेट इतना रहा। एवरेज स्कोर रीजनिंग में लोगों का 41 है, जीके में एवरेज स्कोर 15.73 है, मैथ्स में एवरेज स्कोर 35.536 है, और इंग्लिश में भी एवरेज स्कोर 35.66 है। ठीक है, और अगर टोटल की बात करूं तो टोटल एवरेज स्कोर बन रहा है 127। शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं। जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है, अगर मैं उसे ही यूज करते हुए बताता हूं कि हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी है या इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी है। ठीक है, हमारे सर्वे में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उनका आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि 190 से प्लस करने वाले, ज्यादा स्कोर करने वाले, आफ्टर बिफोर एडिंग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन होगा, वो कितने होंगे, यहाँ पे बिफोर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स अगर ऐड नहीं करता, तो एक एस्पिरेंट ने सर्वे में पार्टिसिपेट करके ये बताया कि उसके 190 से ज्यादा है, लेकिन जो वेरीफाइड एंट्री है उसमें 188 हाईएस्ट मार्क्स गए हैं, और उसी पर्सन के जीके में भी हाईएस्ट है, 45.5 मार्क्स है शायद उनके जीके में आउट ऑफ 50, वो ही जीके का भी हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टोटल जो डेटा है उसमें आप देख सकते हैं कि 145 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे 45,000 के डेटा में ही 7,000 एस्पिरेंट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के इतने, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स आप इतने देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि कितना कितना इंक्रीज होगा हर एक शिफ्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास सारी शिफ्ट है, उसमें एक्सपेक्टेड इंक्रीज, मतलब जब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे तो आपके लगभग इतने इतने नंबर बढ़ेंगे मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में, तो आपका जो स्कोर बनेगा वो लगभग इतना कुछ बनेगा। ठीक है, तो आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि लगभग कितना कितना किस शिफ्ट में इंक्रीज हो सकता है। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो इससे कम स्कोर करेंगे तो हो सकता है कम इंक्रीज करे, इससे ज्यादा स्कोर करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, हार्डनेस लेवल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हार्डनेस लेवल सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अगर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करूं तो वो 26 जुलाई की शिफ्ट 1 है, फिर 18 जुलाई की शिफ्ट 3, फिर हमारे पास 19 जुलाई की शिफ्ट 2। ये चीज हमने देखी हुई थी जब मैंने अटेम्प्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस किया था। और इजीएस्ट शिफ्ट हमारे पास 18 जुलाई की शिफ्ट 2 है, फिर यहाँ पे 20 जुलाई की शिफ्ट 3, फिर 24 जुलाई की शिफ्ट 2। आप यहाँ पे देखेंगे जो इनका रो स्कोर है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तो इजीएस्ट ही रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर सेकंड इजीएस्ट ये, और इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। बीच में शिफ्ट जो जैसे 127 रो स्कोर वाली काफी सारी शिफ्ट हैं, तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा आफ्टर मार्क्स।
ठीक है, थोड़ा बहुत 19 का बदलाव आएगा, लेकिन अगर हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें वो 26 जुलाई की शिफ्ट 1 ही रहेगी। सेकंड हार्डेस्ट पे ये दो हैं हमारे पास, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं आफ्टर फाइनल एनालिसिस, ऐसे चलता रहेगा। आई होप सारी चीजें आप सभी लोगों को क्लियर है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है अभी वो समझाऊंगा नहीं मैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस देखेंगे उसमें बहुत बार बता रखा है मैंने नॉर्मलाइजेशन एसएससी का कैसे काम करता है, फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइज्ड ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, अगर ये सभी एस्पिरेंट्स में मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो आफ्टर एडिंग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, मतलब जो इंक्रीज होंगे मार्क्स, तो हमारे सर्वे में अगर मैं निकालूं तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे ये जब मार्क्स आ जाएंगे तो इतने इतने एस्पिरेंट्स रहेंगे, मतलब 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर 45,000 के सर्वे में ही हमारे 10,000 प्लस एस्पिरेंट्स पहुंच जाएंगे। 145 से ज्यादा स्कोर करने वाले 14,000 हमारे सर्वे में ही एस्पिरेंट्स पहुंच जाएंगे, और हमारे पास टोटल सिलेक्शन कितने लोगों को होना है, 75,000 के आसपास लोगों को होना है, ठीक है। और हमारे पास जो सैंपल साइज है 45,000 का, एग्जाम देने वाले जो एस्पिरेंट्स रहे होंगे वो हमारे 10 लाख प्लस रहे होंगे। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो भी चीजें मैं बहुत डिटेल में बहुत बार वेरीफाई करके चीजों तक पहुंचा हूं, बट यस देयर कैन बी वेरिएशंस, ठीक है, हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो। अगर मैं वैकेंसी जो एसएससी ने अभी तक बताया है 7500 7600 के आसपास, अगर इतनी वैकेंसी को मान के चलो और ये मान के चलो कि वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 को, ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पर आफ्टर एडिंग जो मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो मेरे पास हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो इतनी जाएगी। काफी लोगों को यहाँ पे झटका लगा होगा क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे ऑलरेडी कट ऑफ बताई गई और मैंने भी उनका देखा था, ठीक है, उनकी जनरली कट ऑफ 138 136 लोग ऐसे बता रहे हैं, कुछ 130 भी बता रहे हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मेरे को ऐसा लगता है कि 140 प्लस तो 100% ही जाएगी, और ये जो सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से ये है, इसमें भी +-4 का एरर हो सकता है, ये -4 और +4 तक भी खिसक सकती है, ठीक है, गिवन थोड़े बहुत फैक्टर्स। अगर वैकेंसी चेंज हो गई तो ऑब्वियसली कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी, अगर वैकेंसी बढ़ गई, वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वैकेंसीज के प्रोपोर्शन में ही एसएससी लेता है, ठीक है। मेरे हिसाब से एसएससी 10 टाइम्स ही बुलाएगा, क्योंकि सीएचएसएल में भी 10 टाइम्स बुलाया था, सीएचएसएल और सीजीएल में टीयर 1 दोनों में क्वालिफाइंग है, तो जरूरी एसएससी क्यों ही 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाएगा, ठीक है। पहले एसएससी 15 गुना बनाता था, लेकिन उसने देखा कि 2022 के अंदर उसने 10 गुना बनाया, तब भी सारी की सारी सीट्स फिल हो गई, तो यहाँ पे वो 15 गुना मेरे हिसाब से तो नहीं बुलाएगा, वो अपनी सीट्स बचाएंगे और 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से लेके चलें। अगर मैं बात करता हूं तो सेफ रो स्कोर क्या हो सकता है शिफ्ट वाइज, अगर मैं ये अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान लूं कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं कि ये अपना इतना इतना नंबर आप इस शिफ्ट में ला रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपके चांसेस हैं कि आप टीयर 2 लिख पाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे मेरे पास यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में +-4 और एससी एसटी में +-6 का वेरिएशन आराम से हो सकता है, और कई बार चीजें चेंज भी हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरे कहने पे ही बिल्कुल सारी चीजों पे मत जाना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एनालिसिस एक आइडिया होता है सिर्फ, ठीक है, उसके बेसिस पे मेजर डिसीजंस कभी भी नहीं लिया करते। अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसीज हमारी 7500 ही रहे, लेकिन एसएससी क्या करे 15 टाइम्स कैंडिडेट्स बुला ले, जैसे कि सीजीएल 2021 में बुलाए थे, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है, वो हमारी यूआर की कट ऑफ हो जाएगी लगभग 145 के आसपास, ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, और एससी की इतनी और एसटी की इतनी। मैंने ये सारी की सारी चीजें कैसे करी है, मैंने बहुत ये एक्सपेक्टेड रैंक निकाल के उसके बाद मैंने देखा कि एक्सपेक्टेड यूआर से कितना सिलेक्शन होगा, ओबीसी से कितना सिलेक्शन होगा, एससी से कितना सिलेक्शन होगा, एसटी से कितना होगा, उसके बेसिस पे मैं कट ऑफ तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो चांसेस गलत होने के कम है, बट फिर भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, अगर 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए 7500 वैकेंसी पे, तो कट ऑफ ऐसी कुछ रह सकती है। एसएससी का वैकेंसी चेंज हो जाती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाद में अगर आप तैयारी नहीं करते हैं टीयर 2 की, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर क्योंकि अब टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस सेम है, तो सारी चीजें आपको सेम ही तरीके से पढ़नी होती हैं, ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं आते, तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो। इस बार नहीं तो अगली बार कोई और एग्जामिनेशन सीपीओ है, स्टेनो है, किसी और एग्जाम में दोगे तो उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस, अगर मेरे पास 15 गुना कैंडिडेट्स बनाए जाए तो सेफ स्कोर हमारा लगभग हर शिफ्ट में इतना चला जाएगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ की क्या जा सकती है। तो इस बार अगर हम वैकेंसीज देखें, पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज हमारे पास 253 है, जो आरटीआई के थ्रू पता चला था, ठीक है। अब पिछली बार जितने गुना कैंडिडेट्स बुलाए थे वैकेंसीज के, उतने ही गुना अगर मैं कर देता हूं, तो लगभग हमारे पास कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे, यूआर से 837, ओबीसी से 1462, ईडब्ल्यूएस से इतने, मतलब ये अप्रोक्सीमेट फिगर लेके चलना, ठीक है। और वैकेंसीज भी मैंने कैसे कंसिडर करी थी, जैसे जो रिजर्वेशन होता है, वैकेंसीज भी क्या होता है, कई बार कैटेगरी वाइज चेंज हो जाती है। जैसे ओबीसी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन होता है वो 27% का होता है, लेकिन कई बार क्या होता है बैकलॉग की वजह से और चीजों की वजह से जो सिस्टम में वैकेंसी आती है, कई बार 24% आती है, कई बार 30% भी आती है, ठीक है। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, 10% वैकेंसी रिजर्व है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार 12% वैकेंसी होती है टोटल वैकेंसीज की, कई बार ये 9% भी रह जाती है। एस सेम गोज विद एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो मैंने जो स्टैंडर्ड होता है कि एससी की 10% वैकेंसी, सॉरी 15% वैकेंसी, एसटी की 7.5% वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 10%, ओबीसी की कितनी, अपना
ओबीसी कैटेगरी की हमने मानी 27%, उस हिसाब से मैंने कैंडिडेट्स को मान के सारा का सारा एनालिसिस किया है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। यहाँ पे हमारे पास एओ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, ये काफी ज्यादा आपको लग सकती है। ये 169 ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स इंक्रीज करेंगे उन्हें बढ़ाने के बाद हमारे पास इतनी हो सकती है। यूआर कैटेगरी की, ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, एससी की इतनी और एसटी कैटेगरी की इतनी। एससी एसटी कैटेगरी को लग सकता है कि बहुत ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन वो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर 457 कैंडिडेट्स भी 145 से ज्यादा एसटी कैटेगरी के लेके आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ क्या होगी हमारे पास, ये एओ की इतनी चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रो स्कोर, कितना कितना रहेगा। ठीक है, जब होता क्या है, एओ की कट ऑफ ज्यादा जाती है, जब ज्यादा आप स्कोर करते हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी थोड़े से ज्यादा इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो उसी का थोड़ा सा आइडिया लगा के मैंने यहाँ पे करा है। इसमें थोड़ा सा एरर हो सकता है +-1 2 का। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही है, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी +-4, एससी एसटी +-6, एओ की कट ऑफ हमारी ये रह सकती है। मैंने एओ का भी एनालिसिस बार कर दिया, बैठा था सारी चीजें करके नेम टाइम। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा एनालिसिस है। इस पे बेस्ड आप देखो, आपको सीजीएल 2024 की तैयारी करनी है या सीजीएल 2023 टीयर 2 की तैयारी करनी है। ठीक है, किसी भी तैयारी करो। अगर आप आरबी एप्लीकेशन से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप एसएससी 2023 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड कल तक वैलिड है, उसके बाद डिस्काउंट कोड वैलिड नहीं होगा, डिस्काउंट हट जाएगा कोर्सेज से। ठीक है, और बाकी चैनल से जुड़े रहें सारी अपडेट्स के लिए। ऑफिसर बैच में एसएससी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। बाकी मैथ्स बैच में आपका मैथ्स और इंग्लिश कंप्लीट कवर होता है द्रोणाचार्य बैच में। और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्सेज, जीके का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, ये सारे अवेलेबल होते हैं जिसमें आप सारी की सारी अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।